देखो मैं बोल रहा है कि रेडियो एक्टिव डीके लॉ ये होता है, कोई एक रेडियो एक्टिव सैंपल लिया है हमें। रेडियो एक्टिव सैंपल मतलब जो एलिमेंट रेडियो एक्टिव करते हैं, रेडिएशन करते हैं, लाइक यूरेनियम। सो उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटिंग पार्ट सेकेंड, कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट होते रहेगा पार्ट सेकेंड में, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the number of undecayed nuclei present in the sample at that instant। कोई एक पर्टिकुलर टाइम में जो रेट में न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनडिकेड न्यूक्लियाई लेफ्ट आउट, मतलब जो अभी तक इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ है, जो अभी तक डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ है, and that is known as the undecayed nuclei, that is known as undecayed nuclei present in the sample at that instant। बोलो समझ में आया? कोई डाउट है? जितना अमाउंट ऑफ न्यूक्लियाई, अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ न्यूक्लियाई अनडिकेड कंडीशन में है, उसका न्यूक्लियाई का डिसइंटीग्रेशन रेट बढ़ेगा। अगर अनडिकेड न्यूक्लियाई का अमाउंट कम है, सो डिसइंटीग्रेशन का जो रेट है वो कमती होगा, and that's called, it is called a directly proportional। sure, clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. सो एन नॉट मतलब मान लो इनिशियल केस में, इनिशियल कोई टाइम t0 अभी तक मान लो रेडिएशन शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। एट टाइम t0 में मान देखा गया है कि एन नॉट नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। एक रेडियोएक्टिव सैंपल दिया हुआ है, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस दिया हुआ है, जिसमें देखा गया है कि टी नॉट टी इज इक्वल टू 0 टाइम में रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, दैट इज एन नॉट। उसका बाद क्या होता है? एन इज क्या होता है? एन इज द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल एट एन इंस्टेंट। कोई एक पर्टिकुलर टाइम में, जिसमें टाइम टी हो गया, सो उसमें क्या होता है? एन होता है कि नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई, number of radioactive nuclei which is present in the sample at any instant। dn क्या होता है? the number of radioactive nuclei which disintegrate in the small time interval dt। dn ये होता है the number of radioactive nuclei which disintegrates, जो क्या होता है कि disintegrate करते रहते हैं at a small time interval dt टाइम इंटरवल में dn नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई एग्जिस्ट करते हैं। dt टाइम इंटरवल में रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई कितना डिक्रीज कर, कितना डिसइंटीग्रेट हुआ है? नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई, दैट इज dn। तो दैट मींस हम लोग कह सकते हैं कि रेडियोएक्टिव लॉ वाइज हम लोग कह सकते हैं रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, rate of decay at any instant is proportional to the number of undecayed nuclei। rate of decay at any instant, कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में, is proportional to the number of undecayed nuclei। रेडियोएक्टिव लॉ तो वही, डिके लॉ तो वही कहते हैं ना, जितना नंबर ऑफ बढ़ेगा, जितना नंबर ऑफ अनडिकेड रहेगा, उसका साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, राइट? Yes, sir. So that is equal to lambda n, and lambda is the proportionality constant called the decay or disintegration constant। तो lambda क्या होता है? This is the proportionality constant which is called decay or disintegration constant। Negative sign shows that the number of undecayed nuclei, number of negative sign जो show करते हैं, that is the number of undecayed nuclei n decreases with time, क्योंकि n का वैल्यू जो होता है वो डिक्रीज करता रहता है टाइम का रेस्पेक्ट पे, टाइम के रेस्पेक्ट में इसका वैल्यू डिक्रीज करते रहता है, दैट्स व्हाई हम लोग कह सकते हैं ये नेगेटिव साइन इज गिविंग टू यू। एंड इक्वेशन 1 को हम लोग ऐसा करके लिख सकते हैं कि देखो
सिंपल बात है, ये जो n है ये n को इसके नीचे लेके जाओ और ये dt जो है माइनस dt है जो वो इधर लेके जाओ। कैन बी राइट? समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. सो ये n को लेके गया है, सो दैट मीन्स क्या होता है, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो ये अगर हो गया सो दैट मीन्स तो लैम्डा इंटीग्रेशन dt मतलब क्या होगा, t हो जाएगा, और dn बाई n का फॉर्मूला क्या है, log n हो जाएगा, log n रह गया। एंड c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। t अगर जीरो पुट करोगे, t अगर जीरो होगा, इन दैट केस हम लोग जानते हैं कि जो टाइम t होता है, जब मान लो डीके शुरू नहीं हुआ है, टाइम t इज इक्वल टू जीरो अगर होगा, इन दैट केस क्या होगा, n इज इक्वल टू क्या होगा, n नॉट होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुका है n नॉट मतलब क्या होता है। सो n का जगह में n नॉट पुट कर दो, t का जगह में जीरो पुट कर दो, सो c का वैल्यू क्या बन गया, log n नॉट बेस e पर बन गया। अगर ये हो गया दैट मींस देन द इक्वेशन टू बिकम्स व्हाट, log n जो था इधर log n बेस e इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी, और c का वैल्यू इधर निकल दिया था log n डैश बेस log n नॉट बेस e। सो ये वाला पार्ट जो है log n नॉट जो है इसको इधर शिफ्ट करो, इसको साइड चेंज करो, तो बनता क्या है, log n बेस e माइनस log n नॉट बेस e, एंड वी नो log a माइनस log b क्या होता है, log a बाई b होता है, जो कि इधर शो कर रहा है, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। सो ये वाला वैल्यू होने से हम लोग एक फॉर्मूला जानता है, देखो ये वाला फॉर्मूला मैं साइड में लिख दिया, log x बेस e इज इक्वल टू अगर y होगा तो x का वैल्यू होगा e टू द पावर y, ठीक है। so that means n by n नॉट इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस लैम्डा टी, ये e जो है इसका माथा का ऊपर लिख दिया, माइनस लैम्डा टी दैट इज इक्वल टू n by n नॉट। सो n नॉट शिफ्ट कर दो, n नॉट इधर शिफ्ट करा दो, सो n इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। समझ गए डेरिवेशन? कोई डाउट है किसी का, कुछ पूछना है कोई? सर एक बार थोड़ा सा नीचे ले जाइए। सर वो नीचे जो सेकंड लाइन हमको समझ में नहीं है, पिंक कौन सा वाला बोलो, पिंक कलर ये वाला, इसका ऊपर। ये वाला। हाँ देखो इधर जो दिया हुआ है ना एक फॉर्मूला है, log x बेस e इज इक्वल टू अगर y होगा तो x रखोगे और e टू द पावर y हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला इधर अप्लाई करो, n बाई एन नॉट पे x सोचो, n बाई एन नॉट जो है वो उसको x सोचो, तो क्या हो जाता है, log x बेस e इज इक्वल टू अगर y होगा तो e टू द पावर y चला जाएगा, x पर रहेगा, तो इधर भी तो वही हुआ है, इधर मान लो x पड़ा हुआ है, e टू द पावर दिस, समझ गए? हाँ सर। सो n नॉट शिफ्ट हो गया इधर। नेक्स्ट सर पार्ट क्या होता है, हाँ बोलो। सर लॉग का बेस में जो ई है ना वो क्या है? ये बेस रहता है, बेस लॉग का दो बेस होता है, कभी कभी हम लोग जब लिखता नहीं है तुम्हारा मान लो कुछ भी नहीं लिखता है बेस, मतलब उसका बेस है ई, जैसे log x log y करके हम लोग लिखता है ना, जैसे log, देखो इसमें जो लिखा हुआ है log a, इसका बेस जो होता है ये ई मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। तो log का दो काइंड ऑफ बेस होता है, एक होता है तुम्हारा ई होता है बेस, और एक होता है 10। अगर 10 होता है तो उसमें लिखना पड़ता है, अगर 10 नहीं दूसरा कुछ होता है, अगर ई होता है तो उसमें लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है, जो कि देखो हम लोग log x लिखता है, हम लोग बेस तो कुछ नहीं लिखता है, मतलब उसमें ई है, ई साइलेंट रह जाता है, ई मतलब एक्सपोनेंशियल। देखो हम लोग इधर जो लिखा है ना log a माइनस log b, इसका मतलब क्या ई कहाँ गया, ई हम लोग लिखता नहीं है,
और ई मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। लेकिन बेस अगर 10 रहेगा देन यू हैव टू राइट। एक चीज बता, मुझे लॉग ई का वैल्यू मालूम है तुम लोग? मैं बताया था लॉग ई का वैल्यू। हम लोग याद किया इधर से कि डिफरेंशिएशन के समय में e टू द पावर x का लॉग क्या होता है मालूम? तुम लोगों ने जोक्स का कहा था कि बता रहे, तुम लोग को याद है कि e टू द पावर x एक दिन बहुत प्राउड फीलिंग करके बोल रहे हैं नाइदर डिफरेंशिएशन नॉट इंटीग्रेशन, मेरा कुछ करना नहीं सकता है। तो उस समय लॉग बोला है आओ कभी मेरे हवेली पे। क्या होता है log e टू द पावर x अगर होगा ना, इन दैट केस क्या हो जाता है x log e बन जाता है। समझ गए? x log e बन जाता है और log e का वैल्यू होता है 1। यू नो व्हाई? तो अल्टीमेटली रिजल्ट आता है x। क्यों होता है ये? क्योंकि देखो ये फॉर्मूला है log का, log a बेस a बेस और ये ऊपर वाला ये वाला पार्ट दोनों अगर सेम रहेगा देन इट्स वैल्यू 1 हो जाएगा। तुम लोग का लॉग का ऊपर डिटेल काम नहीं है, छोटा मोटा जितना जरूरत पड़ता है मैं उसको बता दे रहा है। लॉग ए बेस होता है ए बेस ए या फिर कोई कांस्टेंट वैल्यू, तो वो हो जाता है 1। तो लॉग ई डायरेक्ट क्यों 1 होना है? क्योंकि इसका नीचे क्या है, इसका नीचे एक ई रखा हुआ है, तो लॉग ई बेस ई क्या हो जाता है इसका टू 1 हो जाएगा। ये ई का मतलब क्या है? एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, हम लोग कभी भी कहीं जगह पे लिखा हुआ है log x, डेफिनेटली तुम्हें सोचना पड़ेगा इसका बेस ई है। ठीक है, एनीथिंग टू बी आस्क्ड? बताओ, एनी क्वेश्चन? नो सर। नो सर। अच्छा, तो देखो क्या होता है कि द नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई इन ए रेडियोएक्टिव सैंपल डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद टाइम। क्या पता चल रहा है हम लोग का कि नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई इन ए रेडियोएक्टिव सैंपल, कोई एक रेडियोएक्टिव सैंपल में जितना न्यूक्लियाई एक्टिव रहता है इट इज डिक्रीजेस, ये डिक्रीज होते रहते हैं विद टाइम। टाइम का रेस्पेक्ट में इसका वैल्यू क्या होता है? डिक्रीज होते रहते हैं। देखो वही तो दिया हुआ है n is equal to n naught e to the power minus lambda t। नेक्स्ट क्या था? लार्जर वैल्यू ऑफ द डीके कांस्टेंट लैम्डा द हायर इज द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। अगर लैम्डा का वैल्यू डीकेइंग कांस्टेंट जो है इसका वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन बढ़ते रहते हैं। और इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर, किस ढंग का रेडियोएक्टिव सैंपल्स डज नॉट मैटर। Radioactive sample will take infinitely long time to disintegrate completely। A radioactive sample infinitely long time लेते हैं completely disintegration हो जाने के लिए। completely disintegration होने के लिए एक radioactive sample infinite time ले सकते हैं। समझ गए तीन वर्ड? मैं जो तीन कहा है, नंबर 1, number of active nuclei in a radioactive sample decreases exponentially with time। एक्सपोनेंशियल डिक्रीज करते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट क्या होता है? लार्जर द वैल्यू ऑफ डीके कांस्टेंट लैम्डा द हायर इज द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। क्या हो गया देखो, इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई बता दिया मैं, सेकेंड पॉइंट बता दिया डीके कांस्टेंट अगर ज्यादा होगा तो इंटीग्रेशन भी
रेट ऑफ इंटीग्रेशन ज्यादा हो जाएगा। किस ढंग का रेडियोएक्टिव सैंपल लेके काम कर रहा है डज नॉट मैटर। रेडियोएक्टिव सैंपल्स ये होता है कि could take infinitely long time to disintegrate completely. नेक्स्ट पार्ट ये वाला जो था है, देखो ये देखो, दिस इज एन नॉट नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई। ग्राफ देखो बहुत सुंदर से दिया हुआ है। एन नॉट मतलब क्या था, हायर लेवल में इनर नंबर ऑफ, इतना नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई एक्सिस्ट। जब टाइम 0 था तो ये टाइम धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सो नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई कमती होते जा रहा है क्योंकि डिसइंटीग्रेशन चल रहा है, राइट। इधर डिसइंटीग्रेशन चल रहा है। दिस इज कॉल्ड अ डीके कर्व फॉर ए रेडियोएक्टिव एलिमेंट। अभी क्या होता है देखो, डीके और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, हम लोग क्या कह सकते हैं, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट और डीकेइंग कांस्टेंट को हम लोग क्या कह सकते हैं, इक्वेशन 3। व्हाट इज इक्वेशन 3? दिस इज इक्वेशन 3। ये जो इक्वेशन 3 दिया है, n इज इक्वल टू n नॉट, e इज इक्वल टू लैम्डा t। तो हम लोग इसको इससे कह सकते हैं कि इन इक्वेशन 3 अगर हम लोग देखते हैं, t इज इक्वल टू 1 लैम्डा, t इज इक्वल अगर 1 बाई लैम्डा पुट करोगे, फॉर्मूला क्या था, दिस इज योर इक्वेशन 3। अगर t इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा का तुम पुट करोगे तो क्या बनता है, e टू द पावर माइनस 1 बनता है ना। ठीक है, जगह में इक्वेशन 3 में अगर माइनस 1 बाई लैम्डा तुम पुट करोगे तो क्या होता है, -1 बन जाता है ना। यस सर, Yes, sir. सो ये जो माइनस e टू द पावर माइनस 1 हो गया, सो ये क्या हो गया, देखो नीचे आ गया e। तो ये e का वैल्यू जो होता है दैट इज 2.718। एक्सपोनेंशियल है ये, 2.718 है इसका वैल्यू। तो n नॉट बाई तुम्हारा 2.718 हो गया। तो 2.718 मतलब क्या होता है, दैट इज 0.368 होता है। तो ये वाला जो पार्ट है n नॉट e जो है दैट इज 0.368, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 36.8 बाई 100। कैन वी राइट? Yes, sir. तो 36.8 बाई 100 मतलब हम लोग लिख सकते हैं 36.8% ऑफ n नॉट। यस सर, सो रेडियोएक्टिव डीके कांस्टेंट में भी डिफाइंड, ऐसा करके भी डिफाइन कर सकते हैं डीके कांस्टेंट, रेडियोएक्टिव डीके कांस्टेंट जिसको हम लोग लैम्डा पर कह रहे हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम इंटरवल, reciprocal of the time interval during which the number of active nuclei in a given radioactive sample reduces to 36.8, that is the 1 by e times of the initial value. रेडियोएक्टिव डीके कांस्टेंट हम लोग इसको कहते हैं, it is the reciprocal of the time interval, the reciprocal of the time interval during which the number of active nuclei in a given radioactive sample reduces 36.8% of its initial value। ये कह सकते हैं हम लोग। सर हाँ बोलो। सर वो 0.3680 कैसे आया है, एन नॉट डिवाइड बाय 2.718 को बाद 1 by 2.718 करो, ओ 1 by 2.718 करो, that means you will get 0.368। ठीक है सर। सो तो हम लोग वही लिख रहा है कि टाइम इंटरवल का रेसिप्रोकल जो टाइम होता है, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई माने लैम्डा इज इक्वल टू वो होता है
जो टाइम में क्या होता है कि एक्टिव न्यूक्लियाई रिड्यूस कर देते हैं, एक्टिव न्यूक्लियाई डिक्रीज, माने उसका जो इनिशियल वैल्यू था, तो इनिशियल वैल्यू अगर होगा जितना था वो उसका 36.8% रिड्यूस कर देता है। मतलब क्या हो गया? मतलब ये होता है लैम्डा 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 इज इक्वल टू रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट है। उसका मतलब क्या हो गया? दिस इज द टाइमिंग, उसमें कहते दिस इज द बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम इंटरवल, जो टाइम में ड्यूरिंग which the number of active nuclei in a given radioactive sample कोई एक माने ये लैम्डा जो डीके कांस्टेंट है इस टाइम में, ये टाइम में क्या होता है, उसमें नॉर्मल टाइम में जितना इनिशियल वैल्यू में जितना तुम्हारा रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई था, जितना तुम्हारा न्यूक्लियाई था, एक्टिव न्यूक्लियाई था, उसका 36.8% ऑफ द एन नॉट रिड्यूस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो जब T0 था उस समय मान लो 100 एक्टिव न्यूक्लियाई था। लैम्डा लैम्डा या फिर रेडियोएक्टिव डीके कांस्टेंट वो वैल्यू होता है उस टाइम इंटरवल में, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम इंटरवल। इस समय दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम इंटरवल एंड जिसमें क्या होता है ड्यूरिंग विच जो समय में रेडियोएक्टिव सैंपल रिड्यूसेस हो जाता है 36.8%। मतलब इनिशियल केस में अगर 100 रहेगा तो वो टाइम इंटरवल में क्या हो जाता है 36.8 नंबर्स ऑफ न्यूक्लियाई रह जाएगा। दैट इज कॉल्ड अ रेडियोएक्टिव डीके कांस्टेंट। एंड एक्चुअली ये जो डेफिनेशन है, ये जो डीके कांस्टेंट है, ये डेफिनेशन देखो ये देख के बोल रहा है और कुछ नहीं है। n इज इक्वल टू 36.8% ऑफ n नॉट। हम लोग t इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा कर दिया, तो उसको देख के बोल रहा है, ये 3 लाइन को देख के ये डेफिनेशन को बोल रहा है। डीके कांस्टेंट में बी डिफाइंड इन अनदर वे। डीके कांस्टेंट को मैं अनदर वे पे डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? हम लोग जानते हैं माइनस डी एन बाई डी टी इजिकल टू लैम्डा एन, तो लैम्डा इजिकल टू क्या होगा, एन इसका नीचे चला जाएगा। डी एन बाई डी टी मतलब क्या है? डी एन बाई डी टी मतलब क्या है? लैम्डा dt। मतलब क्या है डी एन बाई डी टी मतलब क्या है? और सर रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। करेक्ट, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो हम लोग कह सकते हैं ये वाला जो पार्ट है लैम्डा जो है दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन टू द नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई। नीचे क्या है? एक्टिव न्यूक्लियर प्रेजेंट, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन टू द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन to the number of active nuclei present in the radioactive sample। कोई एक पर्टिकुलर at given instant, कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में, कोई एक पर्टिकुलर टाइम में क्या होता है डिसइंटीग्रेशन रेट जो है उसका साथ और कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में n का जो वैल्यू होता है वो इंस्टेंट में न्यूक्लियाई का जो नंबर है उसका साथ और रेट का साथ जो रेशियो बनता है दैट इज कॉल्ड लैम्डा। कैन आई राइट? लिख सकते हैं ना? यस सर। सो नेक्स्ट पार्ट क्या था? हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होता है? द टाइम इंटरवल इन विच वन हाफ ऑफ द radioactive nuclei originally present in the radioactive sample disintegrate is called the half life or radioactive substance। just a minute।
देखो क्या होता है कि हाफ लाइफ का जो डेफिनेशन होता है, हाफ लाइफ ये होता है द टाइम इंटरवल इन विच, एक टाइम है जिसमें क्या होता है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई ओरिजिनल प्रेजेंट इन रेडियो एक्टिव सैंपल डिसइंटीग्रेट इज कॉल्ड द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। इसको हम लोग ऐसे करके बोल सकते हैं कि एक्चुअली जितना न्यूक्लियाई इनिशियली प्रेजेंट था, उसका क्या होता है, उसका हाफ पहुंचा है। देखो टाइम इंटरवल एक पर्टिकुलर टाइम में जिसमें क्या होता है 1/2 ऑफ द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई ओरिजिनली प्रेजेंट इन द रेडियोएक्टिव सैंपल। जो टाइम इंटरवल में पूरा डिके होने के लिए एक रेडियोएक्टिव सैंपल का पूरा डिके होने के लिए जितना समय लगता है उसका हाफ टाइम इंटरवल। क्लियर है? एक टाइम इंटरवल जिसमें क्या होता है पूरा डिके होने के लिए जितना समय लगता है उसका हाफ टाइम इंटरवल। देखो टाइम इंटरवल इन विच 1/2 ऑफ द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई, टाइम इंटरवल इन विच 1/2 ऑफ द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई ओरिजिनली प्रेजेंट, 1/2 होता है इन द रेडियोएक्टिव सैंपल। radioactive sample disintegrate is called the half life of the radioactive substance। बताओ any doubts? कुछ पूछना है? No, sir. No, sir. So relation between half life and decay constant। देखो decay constant और half life का साथ हम लोग कैसे करके रिलेशन बनाते हैं। देखो बेसिकली हाफ लाइफ का जो टाइम इंटरवल है उसको हम लोग क्या कैसे डिनोट करते हैं, टी हाफ से डिनोट करते हैं। रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड डीके कांस्टेंट इज इक्वल टू होता है कि देखो n नॉट इज द नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द रेडियोएक्टिव सैंपल। नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई जो होता है व्हिच इज प्रेजेंट इन द रेडियोएक्टिव सैंपल क्या होता है, इन रेडियोएक्टिव सैंपल इनिशियली एट t इज इक्वल टू 0, n नॉट हो गया रेडियोएक्टिव सैंपल न्यूक्लियाई जो प्रेजेंट इन द रेडियोएक्टिव सैंपल इनिशियली एट t इज इक्वल टू 0। इनिशियली हम लोग क्या करते हैं t इज इक्वल टू 0 में रेडियोएक्टिव सैंपल कितना है उसको निकाल रहा है। n क्या होता है नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई लेफ्ट एट एनी इंस्टेंट, तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई जो बचा हुआ है दैट इज n। t इज इक्वल टू क्या होता है t टू द पावर हाफ, t सफिक्स हाफ क्योंकि हाफ लाइफ बोला है तो टाइम इंटरवल तो हाफ होगा, टोटल जो टाइम लगता है उसका हाफ टाइम है। सो n क्या होता है n नॉट बाई 2 क्योंकि नंबर ऑफ हाफ लाइफ क्या होगा जितना इनिशियल स्टेज में जब डिसइंटीग्रेशन शुरू हुआ ही नहीं है, जब डिसइंटीग्रेशन शुरू हुआ ही नहीं है उस समय कितना था, उस समय था n नॉट, अभी क्या हो गया हाफ हो गया उसका n नॉट बाई 2 हो गया। अभी n इज इक्वल टू क्या हो जाता है, देखो हम लोग n का फॉर्मूला जानता है n इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t, t टू द पावर हाफ, t का जगह में t टू द पावर हाफ लिख रहा है। देखो n नॉट कैंसिल आउट तो हाफ इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस लैम्डा t टू द पावर हाफ। अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो देखो e टू द पावर लैम्डा t टू द पावर हाफ इज इक्वल टू 2। अब दो साइड में लॉगरिथम लो, देखो दो साइड में अगर लॉगरिथम लोगे तो क्या बनता है, इधर भी लॉग लिया इधर भी लॉग लिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो हम लोग जानता है लॉग, देखो ये फॉर्मूला लिख दिया इधर लॉग ए टू द पावर n मतलब क्या होता है n लॉग ए। सो इधर अगर लॉग लोगे तो क्या था लॉग e टू द पावर लैम्डा t हाफ
वो लैम्डा टी हाफ पहले आ जाएगा, log e बेस टी हो जाएगा, और इसमें क्या log ले लिया तो log 2 बेस ई आ गया। तो log e जो है दैट इज वैल्यू 1 है उसका वैल्यू, तो ये लैम्डा जो है इसका नीचे चला जाएगा। और log 2 बेस ई जो है इसका वैल्यू लिखते हैं हम लोग 2303 बाई लैम्डा। सो log 2 का वैल्यू होता है 0.3010, तो 2303 और 3010 इंटू करके क्या बनता है 0.693। तो लैम्डा मतलब क्या है, रेडियोएक्टिव डीके कांस्टेंट। टी हाफ मतलब क्या है, हाफ लाइफ, एंड दैट इज द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड रेडियोएक्टिव डीके कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? सर वो सेकंड लास्ट लाइन ये वाला, इसके ऊपर, ये वाला ये वाला वैल्यू कैसा है, ये 2.303 वाला? log 2 बेस ई का होता है, log 2 बेस ई अगर तुम लिखोगे उसको हम लोग ऐसा करके लिख सकते हैं, log 2 बेस ई इज इक्वल टू, तुम्हें लिखना पड़ता है 2.303 log 2, इसका इक्वल वैल्यू है log 2 बेस ई इज इक्वल टू log डॉट 303, मतलब ये ई को एलिमिनेट करने के लिए तुम्हें 3.303 इंटू करना पड़ता है। इफ यू वांट टू एलिमिनेट log 2 बेस ई, ई को एलिमिनेट करोगे तो एक कांस्टेंट टाइम इंटू करना पड़ता है, दैट इज log, दैट इज 2.303, और इसमें log 2 है। समझी? हाँ सर। सो क्या हो जाता है, ये देखो 2.303 log 2 का वैल्यू है, क्योंकि log 2 का वैल्यू हम लोग जानते हैं जो कि 0.3010 होता है। तो ये वैल्यू आ गया टी हाफ लाइफ का वैल्यू। अब सिग्निफिकेंट ऑफ हाफ लाइफ क्या होता है, देखो half value of half life of a radioisotope is an idea of the relative stability of the isotope. This is basically क्या होता है, relative stability, वो कितना स्टेबल है उसका ऊपर डिपेंड करता है। Isotope having longer life is more stable than the isotope with shorter life. जिसका हाफ लाइफ लॉन्गर है, जो वो धीरे धीरे इंटीग्रेशन करता है, डिसइंटीग्रेशन करता है, उसका लाइफ क्या होता है, मोर स्टेबल देन द आइसोटोप ऑफ शॉर्टर लाइफ। जो शॉर्टर लाइफ होता है उसका आइसोटोप बहुत शॉर्टर लाइफ है, उसका लाइफ दिखने में मिलना ही मुश्किल है। हाफ लाइफ कैन बी एज लॉन्ग एज द 10⁻10 ईयर्स। सोच सकता है कोई अगर एलिमेंट का, कोई एक रेडियोएक्टिव सैंपल का अगर हाफ लाइफ 10⁻10 ईयर्स, मतलब क्या है, हाफ इंटीग्रेशन होगा 100 करोड़ ईयर्स में, उसका हाफ इंटीग्रेशन होगा 100 करोड़ ईयर्स में। तो पूरा इंटीग्रेशन करने के लिए कितना होगा सोचो, सॉरी डिसइंटीग्रेशन करने के लिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है, इट कैन बी शॉर्टर देन द 10⁻15 सेकेंड, इट कैन बी शॉर्टर देन द 10⁻15 सेकेंड। देखो यूरेनियम का हाफ लाइफ 4.45 इंटू 10⁹ ईयर्स, रेडॉन इसका हाफ लाइफ है, इसका मास 226, उसका हाफ लाइफ है 1620 ईयर्स। जैसे देखो पोलोनियम का जो हाफ लाइफ जो है, सॉरी इट इज द प्लूटोनियम, प्लूटोनियम नहीं है ये,
पोलोनियम ही होगा, पीओ पोलोनियम ही है। पोलोनियम का हाफ लाइफ है 3 × 10⁻⁷ सेकेंड। तो जिसका हाफ लाइफ इतना कम है 3 × 10⁻⁷ सेकेंड, समझ सकता है कितना कम थी? मतलब 1/30 लाख सेकेंड, मैंने 1 सेकेंड के अंदर में 30 लाख टाइम सोचो जो वैल्यू आता है, दैट इज इट्स हाफ लाइफ। तो फुल लाइफ तो कुछ समझने का पहले ही निकल जाएगा। तो इस टाइप ऑफ जो सब्सटेंस है, इस टाइप ऑफ जो एलिमेंट्स है, उसको नेचर में मिलना वेरी डिफिकल्ट हो जाता है। उसको नेचर में ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज में मिलना मुश्किल हो जाता है। तो जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स का हाफ लाइफ इतना शॉर्ट है, उसको ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज में नेचर में मिलता नहीं है। ट्राइटियम, प्लूटोनियम also belongs to this category. So after one half life, the number of undecayed nuclei in a given radioactive sample reduces to the n0/2. ऑलरेडी बताया। एक हाफ लाइफ के लिए बात क्या होता है, रेडियोएक्टिव सैंपल रिड्यूस हो जाता है n0/2। इनिशियल केस में अगर n0 रहता है, वो क्या हो जाता है, n0/2 हो जाता है, उसका हाफ हो जाता है। उसका फिर हाफ लाइफ में क्या होता है, n0/4 होता है। उसका फिर हाफ लाइफ में क्या होता है, n0/8 होता है। ऐसा करते रहते हैं। तो नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई left undecayed after n half lives, this value, this is your formula, half to the power n, n0, half to the power n मतलब हो गया t by small t by t to the power half। so small t is equal to हो गया n into t to the power half। ये n into होना चाहिए था, डिवाइड दिया है, सॉरी ठीक है। इसका जब t by t to the power half दिया है, तो टोटल n हाफ लाइफ हो गया ये। Any question to be asked? कोई क्वेश्चन पूछना है, बताओ। No sir. कोई पूछ रहा था कुछ? सर बताओ। ये रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड डिके कांस्टेंट था ना, हाँ, उसका ना लॉगरिथम का ऊपर वाला समझ नहीं आता। ये वाला? नहीं, और ये वाला नहीं, ऊपर। और भी ऊपर? हाँ, यहाँ पे जो लॉग वाला था ना, इसका ऊपर वाला, ये n0/2, ये वाला। ये वाला? हाँ, ये और इसका नीचे वाला भी, ये n0/q किस लिए होता है? क्योंकि n0/2 होता है, क्योंकि हाफ लाइफ मतलब क्या है, n0 मतलब क्या होता है, टाइम रेडिएशन शुरू होने का पहले जो टाइमिंग है, दैट इज n0। शुरू नहीं हुआ है अभी तक, दैट इज n0। n0 था एकदम, रेडिएशन शुरू नहीं हुआ है, उसका डिसइंटीग्रेशन शुरू नहीं हुआ है। तो उसका हाफ लाइफ मतलब क्या था, वो हाफ टाइम में क्या होता है, वो टाइम इंटरवल में इनिशियल स्टेज में जितना था उसका हाफ हो जाता है। इनिशियल स्टेज में जो था उसका हाफ हो जाता है, दैट इज n0/2। अब ये फॉर्मूला तो हम लोग जानता है, n इज इक्वल टू n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा t, और ये n का जगह में हम लोग n0/2 बैठा दिया।
ठीक है, हम्म। एनीथिंग मोर टू एनीबॉडी प्लीज? सर वो जो नेक्स्ट पेज में, एक बार नेक्स्ट पेज लीजिए ना हाँ, सर। इसमें जो सेकंड वाला इक्वल का बाद जो है ना 1/2 का पावर कैसे आ गया? 1/2 का पावर मतलब ओ t बाई मतलब 1/2 टू दी पावर t हाफ। t बाई t टू द पावर हाफ, t सफिक्स हाफ ना? हाँ अच्छा, तो ये हो जाता है टोटल टाइम ऑफ एन हाफ लाइफ्स। अभी कितना हाफ लाइफ्स होगा? फर्स्ट थिंग होता है ऐसे करके होता है कि टोटल तुम्हारा ये जो टू द पावर एन जो है एक रिलेशन दिया है, एन इज इक्वल टू टी बाई टी टू द पावर हाफ। एन इज इक्वल टू स्मॉल टी बाई टी टू द पावर हाफ। ये इक्वेशन तुम्हें दिया हुआ है। इससे पता क्या चलता है, इसमें क्या होता है कि t इज इक्वल टू एन टी हाफ होता है। इसका मतलब क्या था, ये वाला जो वर्ड है इसको देखो फर्स्ट। इसमें क्या होता है, फर्स्ट उसका मान लो फर्स्ट हाफ लाइफ, किसी को मान लो 100 ईयर्स चाहिए फुल डिसइंटीग्रेशन होने के लिए, तो हाफ लाइफ टाइम कितना होगा? 50। 50। तो एन का जगह में 1 बैठते हैं। अभी 50 हो गया। अब 50 को पकड़ के तुम अगर फिर उसका हाफ मांगेगा तो उसमें एन का जगह में 2 मांगता है, 2 बैठता है, ऐसे करके बैठते रहते हैं। एन 1 2 3 ऐसे करके होते रहते हैं। तो ये इक्वेशंस उन लोग निकला है, निकाल के एन इज इक्वल टू ये वैल्यू को पुट कर दिया। मतलब नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई अनडिकेड आफ्टर एन हाफ लाइफ। अभी तो तुमको 1 2 करके मैं दिखा रहा हूं। तो एक चीज सोचो, तो मान लो जिसका हाफ लाइफ है, मान लो 100 इयर्स, तो उसको 50 इयर्स बाद दिख रहा है कि उसके हाफ है। तो 50 इयर्स बाद क्या होगा, उसका हाफ लाइफ क्या होगा? 25 हो जाएगा। 25 इयर्स के बाद क्या देखा जाएगा, उसका हाफ लाइफ अगर 50 इयर्स था हाफ टाइम का बाद, तो फिर उसका जो अगर हाफ लाइफ होगा क्या होगा? 25 इयर्स हो जाएगा। और होगा तो और फिर 25 इयर्स बाद क्या दिखाई देगा? 12.5। 12.5। और भी डिवाइड करते रहो, 6.25। और भी डिवाइड करते रहो, 3.75। और भी डिवाइड करते रहो, 1.125 आई थिंक सो, 1.3.75। तो ऐसे करते करते एक समय में क्या हो जाता है, वो इनफाइनाइट हो जाता है हाफ लाइफ को। तो इसीलिए उन लोग एक इक्वेशन दिया जो कि t इज इक्वल टू एन इंटू टी टू द पावर हाफ, जिसको n का जगह में लिख दिया t बाई टी टू द पावर हाफ। इन लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके डायरेक्ट निकाल दिया, और कुछ नहीं है। ठीक है, यस सर। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। सो अभी